हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल इनटू टू ट्रेडर पे। दोस्तों आज आज की इस वीडियो में हम आपके लिए 3 स्टॉक लेके आए हैं, जो ₹200 के प्राइस के अराउंड है एंड वो तीनों स्टॉक मैंने टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पे फ़िल्टर आउट किया हुआ है। तो पूरी वीडियो में आपको लॉजिक बताई जाएगी और साथ ही साथ आपको ये भी बताया जाएगा कि कब हमें इसे बाय करना है, सेल करना है, क्या हमारे टारगेट होंगे, स्टॉप लॉस क्या होगा। दोस्तों स्टॉप लॉस बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। कई बार मैंने सुना हुआ है बहुत सारे ट्रेडर्स से कि वो स्टॉप लॉस लगाते हैं बट वो स्टॉप लॉस अपने माइंड में रखते हैं। स्टॉप लॉस बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और स्टॉप लॉस का हिट होना बहुत ही ऑब्वियस है। स्टॉप लॉस होते ही हिट होने के लिए है बट आपको अंदाज़ा भी नहीं कि एक स्टॉप लॉस आपके कैपिटल को बचा सकता है। बहुत सारे ट्रेडर को मैं जानता हूँ जिन्होंने स्टॉप लॉस अपने सिस्टम में कभी नहीं लगाया और वो कहते हैं भाई मैं तो स्टॉप लॉस अपने दिमाग में रखता हूँ, जैसे ही इस लेवल पे नीचे आती है हम मैं तो सेल कर देता हूँ, मैं तो अपनी पोजीशन एग्जिट कर देता हूँ। बट नहीं, ऐसा नहीं होता। आपको पता नहीं कि कब कौन सा स्टॉक बहुत ही तेजी से गिर सकता है और आपका पूरा का पूरा अकाउंट ब्लो हो सकता है। तो स्टॉप लॉस बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी ट्रेड के लिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं हम अपने वीडियो का टॉपिक एंड मैं आपको चार्ट पे ले चलता हूँ। तो मेरे पास 3 स्टॉक्स है दोस्तों एंड इन तीनों को मैंने टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पर ही फ़िल्टर आउट किया हुआ है। ये तीनों बहुत ही रिवार्डिंग स्टॉक्स हैं कि ये जो स्टॉक्स हैं, इसको मैं एक रिवर्सल के स्टेज पे परचेज़ करने की कोशिश करूँगा एंड मेक श्योर कि ये कोई बाय एंड सेल रिकमेंडेशन नहीं है। आप अपना डिसीज़न खुद भी ले सकते हैं। मैं सिर्फ़ एक लॉजिक बता रहा हूँ कि मैं किस लॉजिक के बेसिस पे ट्रेड करूँगा इसमें। तो मैं आपको ले चलता हूँ चार्ट पे। सबसे पहले मेरा चार्ट होगा आदित्य बिरला फैशन। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इस चार्ट का प्राइस अभी 199 चल रहा है। मैं आपको वीकली चार्ट पे ले चलता हूँ एंड आप वीकली चार्ट पे देख सकते हो। इसको मैं तो ये स्टॉक अभी एक डाउन ट्रेंड में हमें दिख रहा है क्लियरली एंड जैसा कि आपको पता है मैंने अपने वीडियो में भी बताया हुआ है कि मार्केट का सेंटीमेंट अभी नेगेटिव है। तो हो सकता है कि यह स्टॉक अभी 189 या फिर 180 के आसपास भी है। लेकिन हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है? हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये रेंज है। जब भी हम किसी भी स्टॉक को एक पोजिशनल या फिर शॉर्ट टर्म के लिए बाई करते हैं तो हमेशा अपने कैपिटल को हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे एंड कभी भी हम पूरे कैपिटल के साथ किसी भी स्टॉक को नहीं खरीदते। मेरी जो अप्रोच होती है मैं पिरामिडिंग मेथड को यूज़ करता हूँ। लेट्स से अगर ये स्टॉक मेरे पास 189 के लेवल पर है और अगर मुझे इसमें पोजीशन बनानी है, तो मैं इस स्टॉक को वेट करूँगा कि अगर ये मेरे लेवल 189 या 191 के आसपास है, तो मैं अपने कैपिटल का 30% यूज़ कर लूँगा यहाँ पे। इफ़ इन केस ये यहाँ से ब्रेक होता है, इस लेवल को ब्रेक करता है और ये मुझे 161 पे मिलता है एंड 161 पे मुझे एक डोजी कैंडल या फिर एक रिवर्सल कैंडल, एक बुलिश कैंडल दिख रहा है। तो मैं बाकी के 30% को यहाँ पे यूज़ करूँगा अपने कैपिटल के सो दैट कि इसका प्राइस मैं लो ला सकूँ। इफ़ इन केस ये रिवर्सल सस्टेन करता है, तो कहीं न कहीं मुझे इस प्राइस पे आते-आते मेरा ब्रेक इवन आ जाएगा, राइट? एंड उसके बाद जैसे ये स्टॉक इस लेवल को ऊपर इसके इस लेवल के ऊपर जाएगा, मैं पिरामिडिंग मेथड से और भी स्टॉक बाय करूँगा बेस्ड ऑन माय कन्विक्शन। तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है अपने कैपिटल को प्रिज़र्व करना। मार्केट हमेशा ही यहाँ पे रहने वाली, हम पैसा हमेशा ही बना लेंगे। एक बारी अगर हमें कोई कोई चीज़ लॉजिकली समझ आ गई, तो हम उस स्ट्रैटेजी को बार-बार यूज़ करके पैसा बना सकते हैं। बट साइकोलॉजी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है स्टॉक मार्केट में एंड ज़्यादातर ट्रेडर इसी साइकोलॉजी से आते हैं कि मुझे तो मार्केट में एकदम फोड़ देना है, एक ही दिन में पैसा बनाना है। इस लॉजिक के साथ हम कहीं नहीं पहुँचेंगे। मैं अगर पर्सनली अपनी भी बात करूँ तो मैंने अपना अकाउंट कई बार ब्लॉक किया हुआ है। तो पूरी तरीके से उड़ जाता है अकाउंट अगर इस इंटेंशन या फिर इस साइकोलॉजी के साथ हम काम करेंगे। तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है कि हम अपने कैपिटल को प्रिज़र्व करें एंड पिरामिडिंग एवरेजिंग मेथड कभी भी गिरते हुए स्टॉक को एवरेज नहीं करना है। मैं अनटिल एंड अनलेस आपको लेवल से ना बताओ। तो लेवल्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे लिए एंड अगर वो स्टॉक उस लेवल पे हमें मिलता है तो ही हमें परचेस करना चाहिए। तो मैं आपको फटाफट दिखा देता हूँ, मेरे पास वीकली चार्ट खुला हुआ है एंड आप देख सकते हो कि ये एक डाउन ट्रेंड में है। जैसा कि मार्केट का सेंटिमेंट भी अभी पिछले 4-5 दिनों में बुलिश से बेयरिश हो गया क्योंकि मार्केट ने 18,600 के लेवल को ब्रेक किया हुआ है जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल था। मैंने अपनी वीडियो में निफ्टी की पूरी एनालिसिस डाली हुई है, तो आप वहाँ जाके मेरे वीडियोज़ चेक कर सकते हो। तो मैं आपको अपना चार्ट दिखाऊँ, आप क्लियरली देख सकते हो दोस्तों कि यहाँ पे एक बहुत ही बड़े विक के साथ एक कैंडल बना है जो कहीं न कहीं एक सेलर की पावर को दिखा रहा है एंड फिर सडनली आप देखते हो कि यहाँ पे एक बेयरिश कैंडल बनी, उसके अगले ही दिन मार्केट ने एक बुलिश कैंडल बनाई है। आप इसे देख सकते हो, एक रिवर्सल कैंडल है।
दोस्तों, अभी ये बहुत ही अर्ली स्टेज है एंट्री करने का। मैं किसी भी कंज़र्वेटिव ट्रेडर को ये सलाह नहीं दूँगा कि आप अभी इस लेवल पे एंट्री कर लें। आप एक कन्फर्मेशन का वेट कर सकते हो, बट बहुत सारे मेरे ट्रेडर दोस्त होंगे जो थोड़ा-सा रिस्क लेने की मूड में होते हैं और उन्हें लगता है कि कोई बात नहीं, अगर रिस्क हम लेंगे तो रिवॉर्ड भी मिलेगा। डेफ़िनेटली रिवॉर्ड मिलेगा, बट हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये होता है कि हम किस तरीके से स्टॉक को बाय करते हैं। तो जैसा मैंने आपको लॉजिक बताया कि हम अपने कैपिटल को स्प्लिट कर सकते हैं 2-3 पार्ट में एंड उसके अकॉर्डिंग ही अपनी पोजीशन बनाएँगे। ज़रूरी नहीं कि आपको ये स्टॉक 199 पे मिल रहा है या फिर 198 पे मिल रहा है, तो आप पूरे कैपिटल के साथ इसे बाय कर लो। तो आप क्लियरली देख सकते हो वीकली कैंडल पे ये एक बुलिश सिग्नल दे रहा है एंड कहीं न कहीं इसने इसको हाई को तोड़ा भी है बट सस्टेन नहीं कर पाया। अगर और अभी मैं आपको एक डेली चार्ट पे ले चलता हूँ और डेली चार्ट पे आप देख सकते हो, यहाँ पे एक मॉर्निंग स्टार कैंडल बनी हुई है। स्टॉक गिर रहा था, यहाँ पे एक डोजी कैंडल बनी, उसके बाद एक रिवर्सल कैंडल, मार्केट ने इसके हाई को तोड़ा एंड ऊपर जाने की कोशिश की। क्योंकि मैंने आपको बताया कि पिछले 2-3 दिन से मार्केट का सेंटीमेंट नेगेटिव है एंड इसी वजह से ये स्टॉक अभी 2-3 दिन से गिरते हुए हमें दिख रहा है। बट कहीं न कहीं वी आर नॉट श्योर कि मार्केट हमारा अभी और भी गिरेगा, तो कहीं न कहीं उस सेंटीमेंट में स्टॉक भी गिर सकता है। बट हमारे लिए इम्पोर्टेंट है लेवल्स। अगर हम ये स्टॉक हमें यहाँ पर भी मिल सकता है, तो हम बिल्कुल इसे यहाँ पे परचेस करेंगे। मैं रिस्क टेकर ट्रेडर की बात कर रहा हूँ एंड उसके अकॉर्डिंग जैसे मैंने आपको बताया कि इस लेवल पे आके हम पिरामिडिंग करेंगे। तो हम अपने 30% कैपिटल को यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं एंड वेट कर सकते हैं। अगर मार्केट यहाँ से रिवर्स हो जाएगी, तो मैं आपको ड्राइंग के थ्रू समझाता हूँ कि किस तरीके से इसका पाथ होना चाहिए। तो अगर ये यहाँ पे आके यहाँ से सस्टेन करके यहाँ पे ब्रेक करता है, दोस्तों आपको भी पता है कि मार्केट कभी भी एक स्ट्रेट लाइन में नहीं जाती है। मार्केट एक स्ट्रेट लाइन में कभी भी नहीं जाती है, तो कहीं न कहीं ये यहाँ से रिट्रेस होगा, उसके बाद ही एक ब्रेकआउट देखने को मिलेगा एंड इसी ज़िगज़ैग वे में हम स्टॉक को ऊपर जाते हुए देखेंगे। तो आशा करता हूँ कि आपको पूरी लॉजिक समझ में आ गई होगी कि ये हमारे वॉच लिस्ट में क्यों है। दूसरे चार्ट पे चलते हैं हम अपने। तो दूसरा हमारा है लॉरेंजिनी अपैरेल्स। ये भी एक टेक्सटाइल सेक्टर का स्टॉक है एंड यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा पैटर्न बना है। आप देख सकते हो स्टॉक बहुत ही तेज़ी से ऊपर गया। उसके बाद ये एक रेंज में मूव कर रहा था एंड हम यहाँ पे एक ब्रेकआउट भी देख रहे हैं। ऑल्दो जैसे मैंने आपको बताया कि मार्केट अभी बेयरिश सेंटिमेंट में है, जिसकी वजह से ये हमें एक अच्छे प्राइस पे मिल रहा है। दोस्तों, यहाँ पे हमारी पोजीशन बन सकती है 190 188 के आसपास, बट मेक श्योर हमारा स्टॉप लॉस हमारे लिए कितना ज़रूरी है। स्टॉप लॉस हमारा इस स्विंग के नीचे रहेगा, यानी कि 174 के आसपास हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। और ये स्टॉप लॉस बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि अगर स्टॉप लॉस नहीं होगा तो हम बहुत ही मेजर लॉस कर सकते हैं। स्टॉप लॉस बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो जो स्टॉप लॉस मैं आपको बता रहा हूँ, अगर वो स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, आप बिना कुछ सोचे आप उस स्टॉक से बाहर आ जाओ। आप किसी दूसरे स्टॉक से पैसे बना सकते हो, लेकिन अगर हम किसी भी स्टॉक से इमोशनली कनेक्टेड रहेंगे, तो हम कभी भी पैसे नहीं बना पाएँगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो एक वॉल्यूम में बढ़िया स्पाइक आई है। सिमिलरली यहाँ पर भी वॉल्यूम में स्पाइक आई है। अगर मैं आपको दिखाऊँ चार्ट को अच्छी तरीके से, तो आप देख सकते हो कि मार्केट एक बेयरिश ट्रेंड में था, तो वॉल्यूम उस तरीके से थी नहीं, ड्राई हो रही थी। बट यहाँ पे आप देख सकते हो सडनली वॉल्यूम में स्पाइक आई है, जिसकी वजह से ये स्टॉक ऊपर गया है और अभी ये पिछले 3 दिन से गिर रहा है, बट वहाँ पे वॉल्यूम नहीं आ रहा है। तो कहीं न कहीं ये एक हमें बुलिशनेस का साइन दे रहा है। सेम पैटर्न यहाँ पर भी देख सकते हैं, यहाँ पे भी वॉल्यूम स्पाइक हुई है, बुलिश एंड अगेन ये गिर रहा है, बट उस लेवल का वॉल्यूम यहाँ पर देखने को मिला नहीं। तो दोस्तों, हम इसे इस लेवल पे परचेज़ तो कर सकते हैं, बट स्टॉप लॉस हमारा 174 ही होगा और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब हम चलते हैं अपने तीसरे स्टॉक पे। तो आप क्लियरली देख सकते हो ये जो स्टॉक है इसने काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट दे दिया है, इंडियन ह्यूम पाइप। मैं आपको वीकली चार्ट पे ले चलता हूँ क्योंकि ये एक पोजिशनल ट्रेड है, क्योंकि ये तीनों स्टॉक पोजिशनल शॉर्ट टर्म के लिए है, इसलिए मैं वीकली चार्ट प्रेफर करता हूँ, क्योंकि वहाँ पे नॉइजेस कम हो जाते हैं एंड हमें क्लियर पैटर्न देखने को मिलता है। दोस्तों, आप क्लियरली देख पा रहे हो कि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल पे यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो, मेरे पास 2014 से चार्ट है और आप देख सकते हो दोस्तों कि इस ये लेवल कितना इंपॉर्टेंट है। मार्केट ने स्टॉक ने बार-बार इस लेवल को टच करने की कोशिश की। आप देख सकते हो क्लियरली 2020 में भी इसने टच करने की कोशिश की। सिमिलरली 2023 में भी आपको ये पैटर्न मिला, लेकिन उसके बाद यहाँ पे एक डोजी कैंडल बनी, उसके बाद एक बुलिश पैटर्न बनता हुआ दिखा हमें। एंड
जब स्टॉक ऊपर जा रहा था तो कहीं न कहीं ये इस ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन बार-बार रिजेक्शन देख रहा था। आप तो देख सकते हो यहाँ पे मल्टीपल रिजेक्शन आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। एक रिजेक्शन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे देखने को मिलेगा, यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ये तीनों रिजेक्शन होने के बाद मार्केट ने सडनली एक हाई वॉल्यूम के साथ इस लेवल को ब्रेक किया एंड दोस्तों ये स्टॉक काफ़ी ऊपर जा चुका है। अभी बहुत सारे मेरे दोस्त होंगे जो कहेंगे यार रैली तो खत्म हो गई, स्टॉक तो भाग गया जितना भागना था। दोस्तों रैली अभी खत्म नहीं हुई है, इसने एक लेवल को ब्रेक किया हुआ है एंड इतने इंपॉर्टेंट लेवल को ब्रेक करने के लिए एक हाई वॉल्यूम की ज़रूरत ही पड़ती है एंड मार्केट ने वही किया। और आप क्लियरली देख सकते हो, मैं आपको एंट्री करने को नहीं बोल रहा हूँ, बट हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये है समझना कि ये जो लेवल हम देख रहे हैं, इफ़ इन केस मार्केट यहाँ से रिट्रेस करता है, अगेन मैं आपको बताता हूँ मार्केट यहाँ से रिट्रेस करता है, तो फिर ये हमारे लिए एक अच्छा ट्रेड बन सकता है, राइट? तो देखते हैं लेवल्स को और समझने की कोशिश करते हैं कि अ, क्या ये स्टॉक हमें एक अच्छी रैली दे सकती है या नहीं। अभी मैं आपको डेली चार्ट पे ले चलता हूँ एंड आप क्लियरली देख सकते हो दोस्तों, इसने इस लेवल को ब्रेक किया हुआ है। कहीं न कहीं मैं वेट करूँगा स्टॉक को इस लेवल पे आने के लिए। अगर ये हम मुझे 180 190 के आसपास मिलेगा तो मैं डेफिनेटली इसमें अपना बाइंग पोजीशन रखूँगा। बट हमारा स्टॉप लॉस इस स्विंग के नीचे ही रहेगा। स्टॉप लॉस हम ज़्यादा नहीं बढ़ाएँगे। ये एक रिस्की ट्रेड है, बट स्टॉप लॉस अगर हम इसके नीचे रखेंगे 174 के नीचे अगेन, तो फिर ये हमारे लिए एक सेफ स्टॉक होगा। और इसमें एक साथ ही पोजीशन नहीं बना सकते हम, क्योंकि ये ऑलरेडी एक हाई लेवल पे जा चुका है, बट अभी हम ये प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि इसकी रैली खत्म हो चुकी है। तो हम वेट करेंगे रिट्रेसमेंट का, उसके बाद हम इसमें एंट्री ले सकते हैं विद द स्टॉप लॉस ऑफ दिस थिंग। तो